बेटा मैंने तुझे कहा भी था कि अहमद की ज़मीन पे काम ना कर। तूने सारा साल मेहनत की है, अब वो तुझे फसल के पैसे दे रहे नहीं है। अब बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हम कहाँ से खाएंगे, हमारा क्या बनेगा। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हमारा क्या होगा। अहमद तो इतना जालिम इंसान निकला, साफ साफ मेरे पैसे देने से इनकार कर दिया उसने। अब क्या करूंगा मैं, पूरे साल की मेरी मेहनत जाया कर दी उसने। हाय जमशेद, हम क्या कर सकते हैं, वो ठहरे जिम्मेदार आदमी, हम गरीब। मैं तो कहता हूँ बेटा खामोश हो जा और सब्र कर ले, कहीं ऐसा ना हो तुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। हमारी तो इस गांव में सुनने वाला भी कोई नहीं है। कोई बात नहीं अब्बा जी, अगर हमारा गांव में सुनने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो हमारे सुन रहा है ना। मैंने दिन रात मेहनत की है, सर्दी गर्मी धूप में मैंने काम किया है। मैं अपना हक ऐसा नहीं मरते हुए देख सकता, मैं आखिरी दम तक अपने हक के लिए लड़ूंगा। तो फिर बेटा हम बेबस लोग क्या करें, गांव के जिम्मेदार लोग आपस में मिले हुए होते हैं। मैं तो कहता हूँ बेटा तू चुप हो जा, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। नहीं अब्बा, एक रास्ता है मेरे पास। वो अपने गांव का जो वडेर है ना, मेरे ख्याल में वो तो गांव में नहीं है, लेकिन उसका छोटा बेटा मखदूम हसन शाह है, वो गरीबों का सहारा है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरा काम कर देगा। मैं अपनी फरियाद उसके पास लेकर जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हक वापसी करवा के देगा वो। चलो ठीक है बेटा, तू एक दफा जाकर उसके आगे फरियाद पेश कर, हो सकता है हमारा काम हो जाए। मेरी दुआ तेरे साथ है। खान साहब, फसल तो कट गई है और मंडी में जाके बिक भी गई है। अब मेहरबानी करें, मेरे साल भर की मेहनत की मुझे पैसे दे दें। घर में खाने के लिए यकीन करें कुछ भी नहीं है, अम्मा अब्बा भी परेशान है। मेहरबानी करें, मुझे पैसे दे दें। मैं कितने अरसे से आपकी मेहनत कर रहा हूँ। तू कैसा पैसा मांग रहा है मेरे से? जितना तेरा पैसा बनता था वो मैंने तुझे दे दिया है और बाकी पैसों का राशन तेरे घर भिजवा दिया है। अब तू चुप करके यहाँ से निकल। खान साहब, इतनी बड़ी ज्यादती ना करें मेरे साथ। मैंने अपनी जमीन समझकर इतनी मेहनत की, रात दिन अपना खून पसीना बहाया और आपको फसल दी। ऐसा ना करें मेरे साथ। आप इतने बड़े जमींदार हैं तो क्या हुआ, किसी भी गरीब का हक मार लेंगे इस तरह। और मेरे साथ ज्यादा जबान ना लड़ा, मार भी खाएगा और पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। गरीब है तो अपनी औकात में रह, अगर ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की ना तो तेरा गांव में रहना मैं मुश्किल कर दूंगा। खान साहब, आप जितना मर्जी लड़ ले, मुझे जो कुछ मर्जी कह दें, मैं अपना हक लिए बिना यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मैंने मेहनत की है, जो मर्जी करे, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना मुझे। मैं अपना हक मांग रहा हूँ खान साहब, कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे। तो तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? जा, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं तुझे आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी जमीन पर अगर तू दोबारा नजर आया, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। चल निकल यहाँ से। मखदूम साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं गरीब बंदा हूँ। अहमद खान की ज़मीन पे मैंने सारा साल मेहनत की है, धूप गर्मी पसीने में मैंने काम किया है। मेरा 10वां हिस्सा बनता है, वो मुझे हिस्सा नहीं दे रहा, बल्कि धमकियाँ दे रहा है कि वो मुझे मार देगा। और तू परेशान ना हो, अहमद खान ने तेरी जमीन का हिस्सा खा लिया और वो भी मेरे होते हुए इस गांव में। पूरी बात बता, क्योंकि मेरे होते हुए इस गांव में किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं हो सकता। मखदूम सईद, दरअसल बात यह है कि गंदम की फसल थी, मैंने अपना समझकर दिन रात मेहनत की, उसकी रखवाली की। अब वो मुझे कह रहा है जिसको बताना बता दे, जो करना कर ले। मखदूम सईद, इस गांव में आपके अलावा इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। मेरे घर तो फाके हो गए हैं, बताएं मैं किसके पास जाऊं? क्या कहा? उसकी इतनी जुर्रत कि मेरे गांव में होते हुए वो गरीबों पे जुल्म करेगा। गांव का जिम्मेदार बन के वो समझ रहा है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं देखता हूँ वो तेरे पैसे कैसे नहीं देता। मखदूम साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यकीन करें, घर में एक टाइम खाने के पैसे नहीं है, अम्मा बैठ के रो रही है। अगर आपने मेरे से इंसाफ ना किया ना, मैं भूखा मर जाऊंगा। ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरी जो मेहनत की उजरत बनती है ना, वो मुझे दिलवा दें। बिल्कुल फिक्र न कर, सुकून से घर जा, क्योंकि मेरे होते हुए इस गांव में गरीबों के साथ कोई बदमाशी नहीं कर सकता। मैं अभी उसे देरे बुलाता हूँ, देखना वो तेरे पैसे तेरे घर खुद आके देके जाए। ओए मुंशी, कहाँ मर गया? जल्दी आ इधर। जी जी मखदूम सही, हुक्म करें। मैं घास काट रहा था इसलिए आने में देर हो गई। तू जो भी काम कर रहा है उसे छोड़ और अभी के अभी जा, वो जो गांव का जिम्मेदार बना फिर है ना अहमद खान, उसको जाके बता मखदूम हसन शाह बुला रहे हैं, आधे घंटे के अंदर पहुंच। जी जी मखदूम सही, मैं भी जाता हूँ, उससे बुला के लाता हूँ, वो भी आ जाएगा। मखदूम साहब, सब खैरियत तो है? इतना जल्दी में आपने मुझे बुलवाया है, कोई जरूरी काम है? हुक्म करें सही। खान खैरियत तो तब होती जब तू गांव के गरीब और शरीफ लोगों पे जुल्म ना करता। तूने जमशेद की पूरे साल की मेहनत क्यों खाई है? जवाब दे।
तो खुद को गांव का बादशाह समझता है। ना ना मखदूम सही, आप भी उस गरीब किसान की बातों में आ गए हैं। एक नंबर का झूठा है वो। उसका हिसाब तो बहुत पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मैंने उसका 1 रुपया भी नहीं देना। अगर अब वो दोबारा आए उसे धक्के मार के निकाल देना। तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर, मैं सब जानता हूँ। उसने पूरा साल खून पसीना बहाकर तेरी फसल तैयार की है और तू यहाँ आके झूठ बोल रहा है। ये धोखेबाजी मेरे देरे पे नहीं चलेगी। बस मखदूम साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी खरी खोटी सुना दो। मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ किसान से किस तरह से काम लेना है और किस तरह से हिसाब किताब करना है। मेरी बात गौर से सुन ले खान, बड़े सैयद भी गांव में नहीं है। अगर वो होते तो वो तेरी जान निकाल देते। मेरे होते हुए इस गांव में ये बदमाशी वाली जमींदारी नहीं चलेगी। तू अभी के अभी जा और उस गरीब किसान के पैसे वापस करके आ, वरना मैं तुझे गांव से निकाल दूंगा। और तू गांव से तो निकलेगा ही और तेरी सारी जमीनें भी जब्त कर लूंगा। ना ना मखदूम सही, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं अभी के अभी किसान के घर जाता हूँ, उसको सारी उसकी उजरत क्लियर कर देता हूँ। मुझसे अगर मेरी जमीन चली गई, क्या बचेगा पीछे? हाँ भाई जमशेद, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है। ये ले पकड़ अपनी मुस्ताजरी के पैसे और अच्छे तरीके से गिन ले। यार देख, मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दे। पैसे तो सारे के सारे पूरे हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन खान साहब, सुबह तक तो आप मुझे धमकियां दे रहे थे और आप कह रहे थे कि मेरा 1 रुपया नहीं बनता। अचानक से आपने मुझे पैसे कैसे दे दिए? कैसे इतने रहम दिल बन गए मेरे लिए आप? तू तो ऐसे मासूम बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता नहीं है। मखदूम साहब ने मुझे अपने डेरे पे बुलवाया था और उन्होंने मुझे सख्ती से हिदायत की थी कि जमशेद के पैसे उसको लौटा दूं, और तुझे मैंने इसलिए बुलाया कि तू मुझसे अपने पैसे ले जा। बस ये मखदूम साहब के हुक्म के आगे मैं मजबूर हो गया हूँ, वरना तू मुझे अच्छे तरीके से जानता है। पैसा 1 रुपया भी ना देता तुझे मैं। चले, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मखदूम साहब की वसीले से मेरे पैसे तो आखिर मुझे वापस मिल गए ना। लेकिन खान साहब, एक बात करना चाहूंगा आपको, गरीब की आह से डरें, अल्लाह के अजाब से डरें। ऐसा ना अल्लाह की पकड़ में आ जाए आप। और ठीक है, ज्यादा बातें ना बना। मुझे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया है। मखदूम साहब के पास जाके उनको लाजमी बता दे कि मैंने तुझे तेरे पैसे लौटा दिए। अहमद खान साहब, जैसा आपने मेरे साथ किया ना, जिंदगी में कभी किसी गरीब के साथ इस तरह मत कीजिएगा, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत बुरी है। कहीं के नहीं रहेंगे आप। अब्बा ये देख, मखदूम हसन शाह की मेहरबानी की वजह से मुझे सारे पैसे वापसी मिल गए हैं। अब हमारी परेशानी खत्म हो गई। अब घर के सारे राशन का सामान मैं खुद लेके आऊंगा। ये देख, पूरे के पूरे पैसे मिल गए मुझे। शुक्र है मेरे मालिक का, उसने हमारी फरियाद सुन ली, और भला हो मखदूम शाह का, उसने हमारा हक दिलवा दिया। बेटा, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। अगर मखदूम शाह ना होता तो हमारा हक कभी ना मिलता। जी अब्बा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मखदूम साहब ना होते तो हमारा हक हमें कभी ना मिलता। मखदूम साहब ने मुझे साफ साफ कहा है कि इस गांव में उनके होते हुए कोई किसी गरीब का हक नहीं मार सकता, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि हमेशा अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, और बहुत खुश हो रहे थे मुझसे वो। बेटा, मखदूम साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे और उनका साया हमारे पूरे गांव के सर पर हमेशा कायम रखे। बेटा, इन पैसों में से जिससे हमने उधार लिए है ना, उन्हें जाकर वापस करो। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? ये रखें, बहुत सारे पैसे हैं। जिससे हमने कर्जा लिया था उसका कर्जा भी अदा हो जाएगा और हमारे घर का राशन भी बहुत सारा आ जाएगा। आप परेशान ना हो।